हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को हरियाणा विजन 2047 के तहत कृषि विभाग के साथ बैठक की। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में 3 घंटे से भी ज़्यादा चली इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग, बागवानी, पशुपालन और मत्स्य विभाग के साथ तमाम योजनाओं पर चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये निर्देश दिए कि किसानों को प्राकृतिक खेती की तरफ मोड़ा जाए और उनके जो प्रोडक्ट हैं उसके लिए मंडियों में अलग से इंतज़ाम किए जाएं। इसके साथ ही अधिकारियों ने इस बैठक में मुख्यमंत्री को बताया है कि इस बार सॉइल जो टेस्टिंग है उसका लक्ष्य जो रखा गया है उसमें से 3.5 लाख नमूने अभी तक लिए जा चुके हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसानों की आय बढ़े और किसान समृद्ध हो, इसके लिए आगामी 5 वर्षीय जो तमाम योजनाएं हैं उन पर चर्चा की जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों के साथ हुई इस बैठक में 2047 विजन के मद्देनज़र तमाम जो कृषि विभाग की बड़ी योजनाएं हैं उन पर मंथन किया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग से जुड़ी हुई मुख्यमंत्री की घोषणाएं, बजट की घोषणाएं और संकल्प पत्र के वायदों पर भी चर्चा की है। काबिले गौर है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार तमाम विभागों के साथ विजन 2047 के तहत मंथन कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री ने कृषि से जुड़े हुए तमाम जो विभाग हैं उनके साथ चर्चा की है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आगामी 10 से 12 दिनों में जल्द ही पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। इसके सभी जो ट्रायल है वो पूरे हो चुके हैं और आज जिस प्रकार से जो DRM है वो रेलवे अधिकारी बोर्ड की तरफ से आज बड़ी कमेटी आई थी और उस कमेटी ने जो हाइड्रोजन प्लांट है और हाइड्रोजन ट्रेन है उसका सभी बारीकी पहलू से निरीक्षण किया और काफी निरीक्षण करने के बाद DRM पुष्पेश सरमन त्रिपाठी ने मीडिया से जानकारी देते हुए बताया कि अभी 10 से 12 दिनों के अंदर सभी ट्रायल पूरे कर लिए जाएंगे और आगामी दिनों में जो हाइड्रोजन ट्रेन है वो जनता के लिए समर्पित कर दी जाएगी। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इस ट्रेन में कोई भी प्रदूषण नहीं है। ये ट्रेन सिर्फ प्रदूषण की जगह पर पानी को छोड़ते हुए नजर आएगी और ये कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए भी एक बड़ी बात की जाए तो एक अच्छी बात है कि इससे पर्यावरण है वो प्रदूषित नहीं होगा और गिने चुने ही देशों में हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की अनुमति है और इसमें भारत एक ऐसा देश है जहां पर हाइड्रोजन ट्रेन है वो आगामी 10 से 12 दिनों में चलेगी। और इस बात पर भी पुष्पेश सरमन त्रिपाठी ने कहा है कि जो देश की पहले जो हाइड्रोजन ट्रेन है उसको सभी तरीके से संपन्न करके आम जनता के लिए समर्पित करना है और जो हाइड्रोजन ट्रेन है उसको सभी 3 जो उसके टेस्ट हैं वो किए गए हैं, स्पीड टेस्ट हैं, 120 की स्पीड से भी इसको दौड़ाया गया है और आगामी दिनों में जल्द ही आम जनता के लिए जो ट्रेन है वो समर्पित कर दी जाएगी। जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश भर में रविवार को जिला सहायक न्यायवादी यानी ADA की परीक्षा होने जा रही है। कुरुक्षेत्र में भी 38 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जहां करीब 10,620 जो है परीक्षार्थी रविवार को ADA की परीक्षा देंगे। प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि सुचारू रूप से ADA की परीक्षा संपन्न हो पाए। इसके लिए सुबह से 7 बजे से बसें चलेंगी ताकि परीक्षार्थी जो है परीक्षा केंद्र में पहुंच पाए और इसके लिए खास तौर से पूरे इलाके में 6 ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी तैनात किए गए हैं और परीक्षार्थियों से कहा गया है खास तौर से कि वो मोबाइल, ब्लूटूथ या इस तरह की कोई भी इंस्ट्रूमेंट परीक्षा केंद्र में लेकर के ना जाए। सिर्फ अपना एडमिट कार्ड और पहचान पत्र और पेन परीक्षा केंद्र में लेकर ही वो पहुंचे। खास तौर से पूरे इलाके में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रहे उसके लिए कुछ ट्रैफिक जो है डाइवर्ट किया गया है और 6 ड्यूटी मजिस्ट्रेट जहां तैनात किए गए हैं वहीं भारतीय न्याय संहिता 163 भी परीक्षा केंद्रों के आसपास लगाई गई है ताकि किसी प्रकार की कोई ऐसी घटना देखने को न मिले। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। हरियाणा में 4 और 5 जुलाई को HTET की परीक्षा हो रही है।
सिरसा जिले में होने वाली एचटेट की परीक्षाओं के लिए जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिला शिक्षा अधिकारी सुभाष पुटेला ने बताया कि सिरसा में एचटेट के लिए 24 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें तकरीबन 14,238 अभ्यर्थी भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि एचटेट के लिए सुरक्षा और इसको नकल रहित करवाने के लिए भी पूरे प्रबंध किए गए हैं। एचटेट के दौरान धारा 163 लागू की गई है। वहीं 500 गज के दायरे में फोटोस्टेट की दुकानें व कोचिंग सेंटर भी बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि नकल रहित परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरा और जैमर भी लगाए गए हैं। जनता टीवी के लिए सिरसा से मुख्तार सिंह। पानीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद, देर रात पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को दिया अंजाम। बता दें कि पानीपत के गांव बबैल में पूर्व सरपंच के पेट्रोल पंप पर 7 से 8 बदमाश नकाबपोश वहां पर पहुंचे और पहले सेल्समैन के साथ मारपीट की, वहीं पिस्टल के बट से भी वार किया गया। इसके बाद पेट्रोल पंप पर अंदर बने ऑफिस से कैश लेकर फरार हो गए। वहीं बदमाश जाते जाते अपने कार की टंकी भी फुल कर मौके से फरार हो गए। वहीं पेट्रोल पंप मालिक ने इसकी शिकायत पुलिस को दी है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। सोनीपत के ओल्ड डीसी रोड स्थित डीजे की दुकान पर देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां दुकान के शटर में करंट आने के बाद एक प्रवासी मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। बताया ये जा रहा है कि काम खत्म करने के बाद प्रवासी मजदूर दुकान को बंद कर रहा था और इसी दौरान दुकान के शटर में करंट आया और युवक करंट की चपेट में आ गया। जहां उसके साथी उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टरों ने हॉस्पिटल पहुंचते ही युवक को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मृतक युवक सोनीपत में रहता था और मूल रूप से बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। सोनीपत सिविल लाइन थाना पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। सोनीपत से जनता टीवी के लिए सुशील मोर। रेवाड़ी पुलिस ने 2 अपराधियों का एनकाउंटर किया है, जिसमें दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी है। बीती रात पुलिस को सूचना मिली कि गढ़ी बोलनी का एक अपराधी तथा खुसकेड़ा का एक अपराधी बाइक पर सवार होकर गढ़ी बोलनी की ओर आ रहे हैं। पुलिस ने जैसे ही नाकाबंदी की और बाइक को रुकवाने का इशारा किया तो अपराधियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसमें जवाबी फायरिंग पुलिस ने भी की, जिसके में पुलिस ने जैसे ही जवाबी फायरिंग की तो दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। तुरंत दोनों को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया। अभी दोनों का उपचार ट्रामा सेंटर में चल रहा है। दोनों अपराधियों पर करीब 20 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज है, जिसमें हत्या के प्रयास जैसे संगीन जो मुकदमे हैं वो भी इन पर दर्ज है। पुलिस का कहना है कि इन दोनों आरोपियों को पुलिस को एक बकला के एक व्यक्ति के घर पर फायरिंग करने के आरोप में पुलिस की इन दोनों की तलाश थी। रेवाड़ी से जनता टीवी के लिए सुरेंद्र गौड़। फतेहाबाद में इन दिनों बदमाशों के हौसले बुलंद है। देर रात रतिया इलाके के गांव धासवा के पास बने एक शराब के ठेके पर नकाबपोश 3 बदमाशों द्वारा एक लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे और जो शराब ठेके पे जो कारिंदा था उस पर तेजधार हथियारों से वार कर वहाँ 40,000 रुपये की लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। यह घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में देखा जा सकता है कि जो बाइक पर सवार होकर जो बदमाश आए थे वो नकाबपोश थे और जो शराब ठेके पे जो कारिंदा काम कर रहा था उस पर तेजधार हथियारों से वार करके हवाई फायरिंग कर वहाँ से निकल गए। इसके बाद आसपास के लोगों द्वारा जो पुलिस को सूचना दी गई, रतिया डीएसपी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जांच की। वहीं बता दें कि पुलिस का कहना है कि अब सीसीटीवी कैमरे के आधार पर आरोपियों की जांच की जो तलाश की जा रही है, क्योंकि जो आरोपी थे वो नकाबपोश थे और ऐसे में उनकी पहचान कराना या शनाख्त करना अभी मुश्किल होगा। लेकिन बता दें कि जो रतिया इलाका है ये पंजाब सीमा से साथ लगता हुआ इलाका है और ऐसे में पुलिस का मानना है कि कहीं न कहीं वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश पंजाब की ओर निकल गए। अब देखना ये होगा कि पुलिस जो लूट के जो वारदात के मुख्य आरोपी थे इन्हें कब तक हिरासत में लेती है और आगामी क्या कार्रवाई अमल में लाती है। जनता टीवी के लिए फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट।